बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है इन C++ स्टार्ट किया हुआ है। इसके ऑलरेडी मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। आज पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम क्या देखेंगे कि बैंक मैनेजमेंट के अंदर हम कैसे एक न्यू यूज़र का रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो आज के पार्ट 4 से हमारी प्रॉपर जो लॉजिक है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप वाकई जो है ना इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली जो स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक न्यू फंक्शन बना लेते हैं, क्लियर। तो न्यू यूज़र के नाम से अब न्यू यूज़र में क्या 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 होगा वो हम भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने वाइड और न्यू अंडरस्कोर यूज़र नाम से एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लिया, क्लियर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ। जो मैं इस वेरिएबल इसलिए बनाऊँगा क्योंकि वो वेरिएबल बजाय इसके कि मैं हर फंक्शन में अलग अलग डिफाइन करूँ, मैं एक ही दफ़ा क्लास के अंदर डिफाइन कर लेता हूँ। उसके बाद फिर इसी क्लास के तमाम वेरिएबल्स को मैं हर फंक्शन में जहाँ मर्जी यूज़ कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे न्यू यूज़र में क्या क्या लेना है। मुझे सबसे पहले उसकी ID लेनी है, उसका पिन कोड लेना है, उसका पासवर्ड लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखें इंट डाटा टाइप के साथ एक ID चलें स्ट्रिंग डाटा के साथ रख लेते हैं, लेकिन ID के अंदर पिन तो होगा उसका किसके अंदर 5 डिजिट के अंदर, ठीक है। तो पिन उसका हो गया, सॉरी ID नहीं, इंट डाटा टाइप के साथ। इंट डाटा टाइप के साथ उसकी पिन आ गई और यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर उसकी आ गई ID कि वो ID ज़ारी बात स्ट्रिंग में दे सकता है ID। उसके बाद उसका पासवर्ड, तो पास ले लिया, पास नाम से वेरिएबल। और उसके बाद उसका नेम, उसके बाद उसका F नेम यानी फादर नेम, और F नेम फादर नेम हो गया। और हम लेंगे उससे बैलेंस उसका, तो बैलेंस उसका फ्लॉट में हो सकता है यानी पॉइंट में भी जा सकता है। तो फ्लॉट बैलेंस बैलेंस उसका कितना है। उसके अलावा हम उससे उसका एड्रेस पूछेंगे कि उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। और उसका फ़ोन नंबर लेंगे। तो फ़ोन नंबर के लिए हम यहाँ पे डाटा टाइप यूज़ कर लेते हैं इंट फ़ोन, ठीक है। इंट डाटा पे हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, लेकिन इंट नहीं, हम यहाँ पे कोई और यूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लॉट स्ट्रिंग ही यूज़ कर लेते हैं ताकि वो इजीली फ़ोन नंबर दे सके, चाहे वो हैश भी डालेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें PHONE फ़ोन। ओके, तो हमने कितने वेरिएबल ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 जो है डिफरेंट थिंग्स हमें चाहिए उसका रिकॉर्ड सेव करने के लिए। तो यहाँ पे अब आते हैं और सबसे पहले यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया जनाब न्यू अंडरस्कोर यूज़र नाम से, उसको देखें। यहाँ बैंक मैनेजमेंट का जो हमारा पैनल है, इस पैनल के अंदर अगर कोई बंदा 1 प्रेस करेगा तो न्यू यूज़र के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे देखें केस 1 के अंदर आके मैंने न्यू अंडरस्कोर यूज़र नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये मैंने किया न्यू अंडरस्कोर यूज़र नाम के फंक्शन को कॉल। अब इसको हम नीचे जाके डिफ़ाइन भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आके वाइड क्लास का नाम बैंक, आगे रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके अंदर एक फंक्शन है न्यू अंडरस्कोर यूज़र नाम से, ठीक है। अब जैसे ही फंक्शन के अंदर आए सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन करे, सबसे पहला काम क्या करे, सिस्टम क्लियर स्क्रीन। उसके बाद सी आउट, न्यू यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी ऐड न्यू यूज़र, ऐड न्यू यूज़र, क्लियर। अब यहाँ पे जाके हम क्या करने लगे हैं, ज़्यादा हमने यहाँ पे जो है ना वो कंडीशंस लगानी नहीं है, क्योंकि कंडीशन लगाते हुए मुझे होता है कंडीशन हम जब ग्राफिकल बनाएंगे इंशाल्लाह PHP पे तब हम ज़्यादा कंडीशन ऐड करेंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा कंडीशन नहीं लगाएंगे, सिंपल, क्योंकि वो तो आपको पता है मैंने वो तो आप इफ एल्स के साथ जितनी मर्जी कंडीशन लगा दें, अगर इसका नाम भी इतनी लेंथ का है तो फिर ये कंडीशन चलेगा, अगर ये तो वो सारी चीज़ें हम सिंपली यहाँ पे रिकॉर्ड न्यू रिकॉर्ड के अंदर एक दो ही चीज़ सिर्फ ऐड करेंगे। न्यू सिर्फ उसकी ID चेक करेंगे कि उसकी ID जो है वो यूनिक होनी चाहिए। तो ID के लिए हम बार बार अपनी चीज़ को चेक करते रहेंगे। तो ये रिकॉर्ड हम परमानेंट सेव करवाएंगे फाइल एंड लिंक के अंदर। और उसके लिए देखें यहाँ पे मैं सी आउट, क्लियर। अब देखें सी आउट और यहाँ पे मैं उससे ले लेता हूँ जी यूज़र ID, ठीक है। यूज़र ID और इसे रखवा लिया सी इन ID वाले वेरिएबल में, क्लियर।
ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या हम लेंगे, उसका नेम, ठीक है, और वो रखवा लेंगे नेम वाले वेरिएबल में। उसके बाद सी आउट, फिर क्या लेना हमने, उसका फादर नेम, एफ नेम, क्लियर। उसके बाद हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट। अच्छा जी, फादर नेम के बाद हम उसका लेते हैं जी एड्रेस। एड्रेस के लिए यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल हमने लिया हुआ है एड्रेस नाम से ऊपर, याद है ना क्लास के अंदर। और यहाँ पे फादर नेम नहीं, उसका पिन कोड लेंगे, पिन कोड मैक्सिमम या 5 डिजिट के, वो 5 डिजिट का सिर्फ पिन कोड देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें एड्रेस, एड्रेस में आ गया पिन कोड, पिन वाले वेरिएबल में आ गया पिन, क्लियर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है, अब उसका पिन भी ले लिया, पिन के बाद पासवर्ड, हमने यहाँ पे पासवर्ड ले लिया और पासवर्ड के लिए हमने पास नाम से वेरिएबल लिया हुआ है, पास नाम का वेरिएबल हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या, हमारा क्या रह गया, फ़ोन नंबर, PHONE फ़ोन, फ़ोन नंबर आ गया। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर के लिए हमने PHONE फ़ोन नाम से वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। ये कितनी चीज़ें हमारी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें होगी। एक चीज़ रह गई, कौन सी भला, आईडी भी ले ली, पिन कोड भी ले लिया, पासवर्ड भी, नेम, फादर नेम, एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, और यस उसका लास्ट पे कि उसके पास कितना बैलेंस है। तो सी आउट, यहाँ पे लिखते हैं जी करंट बैलेंस, कि इस वक्त इस बंदे के पास, यूज़र के पास कितना बैलेंस इसका हमने इसके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना है। तो उसके लिए बैलेंस नाम के वेरिएबल ले लिया, क्लियर। तो ये हमने 8 चीज़ें जो है उसकी ले ली। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डाटा सेव करने से पहले फाइल में सबसे पहले ये चेक करना कि क्या ये जो इसने आईडी दी है, क्या ये आईडी यूनिक है, यानी ये आईडी पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करती। तो उसके लिए देखें यहाँ पे एफ स्ट्रीम फाइल के लिए, और फाइल का वेरिएबल ले लिया मैंने फाइल नाम से, क्लियर। उसके बाद फाइल में से डाटा लाने के लिए हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल में लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखें हम ले लेते हैं जी इंट, पिन के लिए पी नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर हम नेम के लिए एन नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, फादर नेम के लिए एफ नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, पासवर्ड के लिए पी नाम से नहीं पी ए नाम से वेरिएबल ले लेते हैं। और यानी ये टेम्परेरी वेरिएबल है जो फाइल से डाटा लेके आएंगे, तो ये आप कुछ भी रख लें। तो यहाँ पे देखें पी ए नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया, पासवर्ड के लिए, बैलेंस के लिए बी नाम, बैलेंस नहीं अभी हम ले लेते हैं एड्रेस, ए नाम से वेरिएबल एड्रेस के लिए हो गया, और उसका फ़ोन नंबर के लिए PH नाम से वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और क्या रहता है ये अभी, और उसका रहता है पिन कोड, एड्रेस, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, करंट बैलेंस, फ़ोन नंबर भी हो गया, पासवर्ड भी हो गया, पिन कोड भी हो गया हमारा, एड्रेस भी, आईडी भी उसकी लेनी है। तो यहाँ पे आईडी के लिए आई नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद बैलेंस के लिए FLOAT फ्लोटिंग डाटा टाइप के साथ बी नाम से वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे 8 वेरिएबल पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। ये 8 वेरिएबल कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे फाइल को ओपन करते हैं, FILE फाइल डॉट ओपन। तो यहाँ पे हम बैंक नाम से फाइल बना लेते हैं, बैंक डॉट TXT टेक्स्ट कॉमा iOS। पहले उसे इन मोड के लिए ओपन करना है, यानी हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो आईडी है क्या ये पहले से फाइल के अंदर एग्जिस्ट तो नहीं करती। तो उसके लिए देखिए मैंने फाइल को ओपन किया, और यहाँ पे सबसे पहले फाइल को जैसे ही ओपन किया तो चेक किया कि क्या फाइल एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, इफ़
फैक्टोरियल और आगे अपनी फ़ाइल का नाम लिखते हैं। तो अगर फ़ाइल नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिक इफ़ की कंडीशन चल जाएगी, और अगर फ़ाइल नहीं है तो फिर इसका मतलब है हमें फ़ाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो ये तो फर्स्ट रिकॉर्ड, तो इसे बेफिक्र होकर हम फाइल में भिजवा देंगे। तो दोबारा से फाइल को ओपन करेंगे, किस मोड के लिए, किस फाइल को, बैंक डॉट टेक्स्ट, किस मोड के लिए, ऐप मोड के लिए, और उसके बाद APP ऐप, उसके बाद उसे आउट मोड यानी आउटपुट करने के लिए, उसमें डाटा राइट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या भिजवाया फाइल में, सबसे पहले एक स्पेस भिजवाई, देन हमने भिजवानी है उसकी आईडी। तो आईडी वाले वेरिएबल में सेव है, ऐसे ही है, यस। उसके बाद उसका नेम, फिर क्या भिजवाना है, एफ नेम के बाद उसका एड्रेस चला गया, एड्रेस के बाद पिन द पासवर्ड, पिन, और उसका पास, उसके पासवर्ड के बाद उसका फ़ोन नंबर और उसका बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, एनी फ़ोन और बैलेंस लास्ट पे एक और काम भी करना होता है, वो क्या बोला कि लास्ट पे एक दफ़ा एंड लाइन का इस्तेमाल ज़रूर करना होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आए और ठीक है, अच्छा यहाँ पे आगे अब फाइल को क्लोज़ कर देना, फाइल डॉट CLOSE क्लोज़। लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट, अगर इफ़ नहीं चलेगी तो फिर ये क्या करेगा, ये सिंपल एल्स में चला जाएगा, कि अगर इफ़ नहीं चलेगी तो फिर इसका मतलब एल्स में आएगा, और इसका मतलब फाइल एग्जिस्ट करती है, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर फाइल में से रिकॉर्ड लेके आए। फाइल में सबसे पहले क्या लेके आना है, आई, उसके बाद उसका नेम के लिए n वेरिएबल, फिर हमने क्या भिजवाया था, जो सीक्वेंस आपने यहाँ पे फाइल में डाटा भिजवाते हुए लगाया वही सीक्वेंस यहाँ पे लगाते हैं डाटा रीड करते हुए। ठीक है, उसके बाद एफ नेम के लिए हमने एफ़ लिया हुआ है, यहाँ पे जो वेरिएबल हमने रखे हुए हैं वही लेने हैं, FPAA, ओके। फादर नेम, और उसके बाद उसका आ गया जी एड्रेस के लिए हमने A वेरिएबल लिया हुआ है, और पिन के लिए P वेरिएबल, पासवर्ड के लिए हमने PA नाम से वेरिएबल लिया हुआ है, ऐसे ही है। यहाँ पर दोबारा चेक कर लेते हैं, ये देखें, यस, पासवर्ड के लिए PA नाम से, बैलेंस के लिए B, पिन के लिए P, और फ़ोन के लिए PH। ओके, ये होगा पासवर्ड के लिए। उसके बाद अब फ़ोन और बैलेंस, PH नाम से फ़ोन, और बैलेंस के लिए B नाम से वेरिएबल, इतना क्लियर। उसके बाद हम फाइल को करते हैं जी वाइल लूप लगानी है, कब तक, जब तक फाइल .eof नहीं हो जाती। ठीक है, और यहाँ पर चेक करना इफ़ कि अगर जो आईडी यूज़र ने दी है, क्या वो आईडी फाइल में से जो आईडी आई है यानी आई वेरिएबल के अंदर, क्या उसके साथ मैच करती है। अगर तो मैच करती है इसका मतलब ये वाली आईडी ऑलरेडी फाइल में एग्जिस्ट करती है, तो आप कोई नई आईडी लें। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे सी आउट के साथ मैसेज दें। क्या मैसेज आएगा भला, यूज़र आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूज़र डी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये मैसेज आए, और साथ ही क्या करे, मैसेज आने के बाद यहाँ पे गेट CH और गो टू P पे वापस चला जाए। गो टू P मीन गेट CH के साथ मेरी कमांड का वेट करे, और जैसे मैं गो टू P कहूँ तो ये वापस चला जाए कहाँ पे, यहाँ पे P पे वापस आ जाए, ताकि ये क्या करे, दोबारा से रिकॉर्ड हमसे ले। यहाँ पे देखें, इसने P पे वापस आ गया, क्लियर। लेकिन अगर ये इफ़ नहीं चलेगी तो क्या होगा भला, ये दोबारा P पे वापस नहीं जाएगा। लेकिन ये जो आप रिकॉर्ड लेने वाली चीज़ है, ये यहाँ पे दोबारा वाइल लूप के अंदर दोबारा लिखी, ताकि ये दोबारा रिकॉर्ड लेके आएगा तो फैच उसे सर्च करेगा ना। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये लूप चलना बंद हो, उसके बाद फाइल .CLOSE क्लोज़,
फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। और अगर ये इफ़ पे नहीं गया, इफ़ के साथ यानी गो टू पी पे नहीं गया, तो इसका मतलब है फाइल में डाटा एग्जिस्ट नहीं, ये वाली आईडी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर क्या करे, फाइल में रिकॉर्ड भिजवाए। तो फाइल में रिकॉर्ड भिजवाने के लिए सिंपल, ये देखें ऑलरेडी हमने फाइल में रिकॉर्ड भिजवाया हुआ है, इसको ही कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जगह पे पेस्ट। तो फाइल को देखें हमने दोबारा से ओपन किया और फाइल में सारे का सारा रिकॉर्ड भिजवा के फाइल को क्लोज़ कर दिया। जैसे ही फाइल क्लोज होगी और लास्ट पे यहाँ पे हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि न्यू यूज़र ऐड न्यू यूज़र सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, ऐड न्यू यूज़र सक्सेसफुली, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं न्यू यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऐड न्यू यूज़र यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू यूज़र अकाउंट ACCOUNT अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो ये मैसेज आएगा यहाँ पे लास्ट पे, ठीक है। तो ये हमने काम कर दिया कौन सा, ऐड न्यू यूज़र वाला। तो इतना हमारा काम हो गया सक्सेसफुली। अब हम इसको एक दफ़ा कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि आज के हमने जो वीडियो के अंदर पार्ट के अंदर जो काम करना था वो कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे जी, ऑलरेडी यूज़र जो है वो सर्च करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसको एक दफ़ा व्यू करवा दूँ कि ये कैसे जो है ना न्यू यूज़र ऐड करेगा। तो इसमें कोई अगर तो एरर, तो वो एरर भी देख लेते हैं। आप देखें यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या जी, किस चीज़ का, ये देखें यहाँ पे आपको कह रहा है जी आपका एरर है, किस चीज़ का एरर है, देख लेते हैं वो भी। अच्छा जी, यहाँ पे एल्स, और ये कौन सी लाइन पे एरर है, एक्सपेक्टेड बिफोर टोकन पिन। अच्छा जी, लाइन नंबर 183। ये देखें यहाँ पे क्या किया हमने, वो अपनी लेस देन के ऑपरेटर नहीं लगाए, ठीक है। और उसके बाद नीचे भी नहीं लगाया क्योंकि हमने कॉपी किया था ना यहाँ से। तो वो यहाँ से कॉपी किया, वहाँ पे भी हमने वो कॉपी करने के साथ साथ वो भी नहीं किया, ठीक है। तो ये अब ठीक हो गया। बड़ा से कंपाइल एंड रन करें इसको। तो अभी कुछ देर के अंदर ये देखें ये सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम बैंक मैनेजमेंट भी जाते हैं, यहाँ से वन, और यहाँ पे आप लॉगिन करवाएं अपना अकाउंट इधर @gmail.com। एंट्री करता पिन कोड इसका क्या था, 1336, पासवर्ड था 1466, ठीक है। ये देखिए बैंक मैनेजमेंट सिस्टम की सक्सेसफुली आ गया। अब यहाँ पे मैं वन के साथ न्यू यूज़र ऐड करता हूँ। यहाँ पे देखिए 100 मैंने यूज़र की आईडी दी, फॉर एग्जांपल नहीं, यूज़र की मैंने आईडी दी KH100 KH100 UP, ठीक है। एंट्री हिट कर दिया। तो अब आपने याद रखना क्या आपने आईडी दिया, ठीक है। यहाँ पे नेम के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, खिज़र फादर नेम, एड्रेस आपने यहाँ पे स्पेस इंक्लूड नहीं करनी क्योंकि हमने यहाँ पे विदाउट स्पेस का हुआ है। अब अच्छा जी, पिन कोड दें कोई 5 डिजिट का, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 1 2 3 4 और 5 डिजिट का पिन कोड दे दिया। उसके बाद जनाब पासवर्ड दे दिया, फॉर एग्जांपल क्या दे दें, कुछ भी आप पासवर्ड दे दें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फ़ोन नंबर फॉर एग्जांपल आप कुछ भी टाइप कर दें, ठीक है। करंट बैलेंस फॉर एग्जांपल 500, एक जस्ट एक हिंट ही देना जैसे मर्जी आप दे दें। न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। देखिए न्यू यूज़र क्रिएट हो गया। अब दोबारा से अगर आप क्रिएट करें फॉर एग्जांपल KH लिख के, KH100 UP आपने दिया ना पहले। तो अब हम चेक करना कि आज ये वाकई क्रिएट करता कि नहीं क्रिएट करता। नेम तो जिसे हालांकि क्रिएट नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ये वाली आईडी, तो ये क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हमज़ा, एड्रेस पाकिस्तान 5 डिजिट,
फ़ोन नंबर, करंट बैलेंस फॉर एग्जांपल 500, एंटर किया। ये देखें ये आपको उसने एरर दे दिया, कहता है जी यूज़र आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, और दोबारा से यूज़र आईडी आप दें 100 यूपी। ठीक है, नेम अली दे दिया, फादर नेम उसका हमज़ा, एड्रेस उसका पाकिस्तान, कुछ भी आप दे दें 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फ़ोन नंबर उसका, ठीक है, करंट बैलेंस फॉर एग्जाम्पल 500। और ये देखें न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमने 2 अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब 12 के साथ गो बैक और 3 के साथ एग्जिट। तो ये आज का हमने काम कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।